सबसे पहले अपन देखते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में ये बताता है कि अगर टेम्परेचर हमारे पास गिवन है और वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ जो बता रहा है वो बता रहा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा V के, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ये बॉयल्स लॉ था। उसके बाद में अपन बात करते हैं चार्लीज लॉ। चार्लीज लॉ जो हमें बता रहा है वो ये बताता है कि इफ़ वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, इफ़ वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, देन प्रेशर जो रहेगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा टेम्परेचर। उसके बाद में गे लुसेक लॉ की बात करते हैं अपन। गे लुसेक लॉ में क्या बताता है, गे लुसेक लॉ में ये समझाता है कि इफ़ प्रेशर इज़ कांस्टेंट, कि अगर जो गिवन प्रेशर है वो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, उस कंडीशन में क्या होगा, दैट इज़ वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये 3 टाइप्स के लॉज हैं। एक्चुअल में इन तीनों लॉज को कंबाइंड करने के बाद में हमारे पास यूनिवर्सल गैस इक्वेशन आती है PV इज़ इक्वल टू nRT। अब कई बार नीट में पूछ ले जाता है कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होता है, या चार्लीज लॉ, या जो भी है, तो इसके लिए आपको अगर सीधा याद नहीं रहे तो PV इक्वल टू nRT याद रखें। बॉयल्स लॉ के बारे में हमें पता है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो V और P के बीच में रिलेशन, तो ये दोनों पहले से कांस्टेंट थे और टेम्परेचर कांस्टेंट बता रहा है, इसका मतलब P और V दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर अपन बात करते हैं चार्लीज लॉ के बारे में। जो चार्लीज लॉ हमें बताता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये तीनों कांस्टेंट हो जाएंगे इस बार, और अब क्या होगा, P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गे लुसेक लॉ हमें बताता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में, अब प्रेशर कांस्टेंट हो गया ये तीनों, तो V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बेसिक लॉज है। ओके, इसके बाद में अपन देखते हैं आज कि इन तीनों लॉज के बारे में स्टडी कर लिया। ये इसलिए बताया क्योंकि कई बार स्टेटमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है कि बॉयल्स लॉ में क्या बता रहा है या चार्लीज लॉ क्या बता रहा है, तो केवल ये याद रखने के हिसाब से अपन ने स्टडी किया। इसके बाद में इन तीनों लॉज की